अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे एक ऐसे खूनी खेल के बारे में जिसमें हासिल तो कुछ नहीं होता, लेकिन हाँ जानें बहुत सी चली जाती हैं, जिनमें से एक जान फैसलाबाद के इलाके शमनाबाद के रिहायशी आसिफ अली की थी। नाज़रीन, आसिफ अली के बारे में मैं आपको बताती चलूं कि वो फैसलाबाद के इलाके शमनाबाद का रहने वाला था। उसकी उम्र 24 साल थी और वो अपने बहन भाइयों में सबसे छोटा था। होता कुछ इस तरह से है कि जुम्मे वाले दिन अफ्तारी से 1 घंटा पहले वो अफ्तारी का सामान लेने के लिए घर से बाहर निकलता है, मोटर बाइक पर सवार होता है और अफ्तारी का सामान लेने के लिए बाजार की तरफ निकल पड़ता है। लेकिन अफसोस, रास्ते में उसके गले में डोर फिर जाती है और वो वहीं पे गिर जाता है। लेकिन उसकी हिम्मत देखें, जब उसके ऊपर डोर फिरती है तो अपने गले पर हाथ रखता है और खड़ा हो जाता है और देखता है कि जो खून है वो इस तरह बहा होता है जैसे किसी जानवर को ज़िबा कर दिया हो। वहाँ पास ही एक सब्जी फरोश खड़ा होता है। वो जल्दी से कपड़ा लेकर आता है और उसके गर्दन पर लगाता है और देखता है कि उसकी जो गर्दन है वो हाफ कट जाती है और विदिन 3 मिनट्स उसकी वहीं पर मौके पर ही डेथ हो जाती है। एक ऐसा अफसोसनाक वाकया जिसने उसके घर में शोक की लहर दौड़ा दी। उसके घर वालों से राब्ता होता है तो वो बताते हैं कि वो अपने बहन भाइयों में सबसे छोटा था और ईद के फौरन बाद उसकी शादी थी और शादी की तैयारियां जोरों शोर से चल रही थी, यहाँ तक कि उसके लिए हॉल तक बुक करवा लिया गया था। लेकिन अफसोस, कुदरत को कुछ और मंजूर था। पता नहीं कुदरत को कुछ और मंजूर था या हमारी हुकूमत की नाअहली कह लो या हमारे लोगों की बेहिसी कह लो। फिर वहाँ पर जब बातचीत की गई तो वहाँ के रिहायशी लोगों ने बताया कि जिस दिन ये वाकया पेश आया है उससे वेरी नेक्स्ट डे यानी कि हफ्ते को भी पतंगबाजी इसी तरह जारी रही। लेकिन अब हमारे वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का के बजाते खुद उन्होंने इस मामले का नोटिस लिया और इस पर सख्ती से अमल दरामद करने की हिदायत जारी कर दी है, जिससे अब वहाँ के लोग जो हैं, रिहायशी लोग हैं, वो बता रहे हैं कि कुछ अमन है पहले से, वरना बेहिसी का ये आलम था कि उस दिन भी पतंगबाजी इसी तरह जारी और सारी रही और हफ्ते वाले दिन भी इसी तरह जारी रही। ये तो एक आसिफ अली था जो मंजर आम पर आ गया। न जाने कितने आसिफ अली मनो मट्टी तले हर साल सो जाते हैं, न जाने कितनी माओ के लखते जिगर उनसे बिछड़ जाते हैं। मैं ये कहती हूँ कि आखिर क्यों उन फैक्ट्रियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती, क्यों उन डोर बनाने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती। बताया जा रहा है कि वो जो डोर थी वो एक आम डोर नहीं थी, बल्कि वो डोर थी जिससे जूते सिलाई किए जाते हैं और फिर कांच को पिघलाकर उसको मांझा जाता है, तब कहीं जाके इस टाइप की डोर तैयार होती है और फिर वो डोर इंसान की जान ले जाती है। ऐसे शौक ना पालें जो किसी की जान ले जाए, जो किसी के माँ के लखते जिगर को उससे जुदा करते। मेरी बजाते खुद वजीर आला पंजाब से अपील है कि इस टाइप के तमाम जुराइम के खिलाफ एक ठोस इक़दाम किया जाए, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि फिर किसी आसिफ अली की जान ना जा सकेगा। बाकी अपना ख्याल रखिएगा, जहाँ रहें खुश रहें, अपनी हिफाजत करें। खुदा हाफिज।